सौम्या, गुड इवनिंग ऑल। वेलकम वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। हमें पीछे से परीक्षक खड़ा हो तो तेरी हंसी अच्छी नहीं लगती मेरे को। खड़ा हो, आ गया जल्दी आ। जगह बनाने से बनती आ गया। हाँ इधर आ, जल्दी आ जा। बैग लेके आ जा, जल्दी आ जा जल्दी। पूरी बेंच दे रहा हूँ तेरे को, जगह नहीं है। किसने का जगह नहीं है? कल मैंने क्या कहा था लास्ट में? लास्ट बेंचर्स को कुछ कहा था मैंने? लास्ट बेंचर्स को मैंने कल कुछ कहा था क्या? No one will sit in the last bench until the all other benches are filled up. जब ये भर जाएंगी तो ये आखिरी का नंबर आएगा। हाँ इधर आ, इधर जल्दी आ जा जल्दी। मार्क्स कितने लाया तू? खड़ा हो गया इधर आ। क्यों, इधर क्या दिक्कत है? क्यों दिखता नहीं है तेरे को? एक चेयर लेके आना वहां से, इधर बैठ। कहाँ से? बैठ यहाँ पे, बिल्कुल फ्रंट में आ जा। यस। हाँ तो कुछ बच्चों, अब बातें नहीं। कुछ बच्चों के कुछ अजीबो गरीब तरीके से भी मार्क्स कटे हैं। लाइक कुछ बच्चों ने फिगर बनाया है पेन से, उसमें सबसे बड़ा पहला नाम आता है परीक्षित भाई साहब का। ये कभी भी पेंसिल से फिगर नहीं बनाते। नेक्स्ट टाइम पेन से फिगर मिला मैं उधर ही आंसर शीट फाड़ दूंगा। सुन लिया? एंड हु एल्स, इसके अलावा और कौन है? क्यों भाई, पहली बार टेस्ट दे रहे हो कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमको पेंसिल से फिगर बनाना है? पहली बार टेस्ट दे रहे हो? बोर्ड में पेन से बना के आओगे फिगर, तो क्यों नहीं बनाया पेंसिल से? जिन्होंने भी फिगर पेन से बनाया है, ईच एंड एवरी फिगर के -1/2 मिलाए उनको इस टेस्ट में एज पेनल्टी। जो उनका एक्चुअल स्कोर था हर एक फिगर के लिए, अगर उन्होंने 4 फिगर बनाए तो -1/2 -1/2 -1, यानी 2 मार्क्स उनके एक्चुअल स्कोर से डिडक्ट किए गए एज पेनल्टी। एंड साथ में मोहित और केशव का पता है ना क्या हुआ? बोलने की जरूरत पड़ेगी? बता दूं सबको? जो जो आंसर्स डिटो मैच कर रहे हैं ना, आपको भी उसका -1 मिला है। उस क्वेश्चन का तो मार्क्स वैसे भी नहीं मिला है, लेकिन एक्चुअल स्कोर से -1। और आपको भी, अब मुझे नहीं पता है कि आपने इसको दिखाया है उसने आपको दिखाया, दोनों को -1 मिला है। और अगली बार ये -2 हो जाएगा। अब दिखा के बताओ एक दूसरे को। सुन लिया? अब ये नेक्स्ट टाइम -2 हो जाएगा। ओके? और ऐसे कभी मत सोचना कि हमको पता नहीं चलेगा। इतनी सारी आंसर शीट्स में से ढूंढ निकाला ना भाई किसने किसका कॉपी किया है, और कौन सा आंसर कॉपी किया है वो भी ढूंढ निकाला मैंने। सब दाएं हाथ का खेल है मेरे लिए, कोशिश भी मत करना। नहीं, मैं राइट हैंडेड हूं ना, इसलिए मेरे लिए दाएं हाथ का ही खेल है। सुन लिया? तो ये 2 फीडबैक्स थे, बाकी सबका टेस्ट पेपर करीब करीब अच्छा गया है। और कुछ स्टूडेंट्स ने तो आ रहा, चेंज योर सीट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। आपको केवल एक टेस्ट के लिए बस उसमें आना था, उस रेंज में। उसके बाद आपने सोचा हो गया काम हमारा, आगे आ जाओ बिल्कुल फ्रंट में। जैसे ही आपका स्कोर बिलो 10 जाएगा, आप अपनी सीट चेंज कर देंगे बिना गए। समझ गए? दिस इज योर पेनल्टी टिल द सेशन लास्ट। ठीक है? तो ये कुछ एक फीडबैक रहे पिछले टेस्ट से, बाकी ओवरऑल सबका टेस्ट अच्छा था। और पहली बार हमको 100% किसी बच्चे ने स्कोर करके बताया। अच्छा, अब 100% कोई भी स्कोर कर सकता था इस पेपर में। जो सबसे अच्छी चीज सौम्या ने करी, दैट वाज यूजिंग प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्वेश्चन सिलेक्शन। भाई ऑप्शन है ना, तो उसमें से मेरे को थोड़ा होशियारी दिखानी है डिफिकल्ट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके। मुझे जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है मुझे वही सेलेक्ट करना है। समझ गए? हमको ये सारे एक्सपेरिमेंट क्लास में करने होते हैं, घर पे करने होते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ टेस्ट हमको ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने होते कि चलो इसको ट्राई कर लेता हूँ, चलो इसको ट्राई कर लेता हूँ। उस टाइम हमको सेफ ऑप्शन चूज करना होता है टू स्कोर गुड मार्क्स। तो सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेफली सिलेक्टेड हैं, जिसमें भी थोड़ा रिस्क मिला उसको छुआ ही नहीं है। So that was excellently strategized.
इस तरीके के स्ट्रेटेजीज अपने को एग्जाम में सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चंस का सिलेक्शन, पहले 5 मिनट अपने को टेस्ट पेपर को देखना है और क्वेश्चन से बात करनी है कि कौन सा मुझे आता है, कौन सा मुझे नहीं आता है, मैं किस में परफेक्ट हूँ और कौन सा क्वेश्चन मुझे तंग कर सकता है। और क्वेश्चन से बात वही कर सकता है, वही स्टूडेंट क्वेश्चन से बात कर सकता है जो बहुत सारी प्रैक्टिस पहले करके आया हो। क्वेश्चन खुद उससे बात करता है कि मैं तेरी औकात का हूं कि नहीं हूं, वो क्वेश्चन खुद बात करता है आपसे। बस शर्त यह है कि आपने पहले उतनी प्रैक्टिस कर रखी है। क्वेश्चन ये भी बताता है कि मैं इस एक्सरसाइज का इस नंबर का क्वेश्चन हूं, अगर आपने उतनी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर द रेस्ट स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। अब ये ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट करिए, होपफुली अभी तक आपको सब समझ में आया होगा। टुडे विल स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी आपकी चॉकलेट आ रही है, आपको कांग्रेचुलेट करेंगे। एंड आपके लिए स्पेशल इसलिए है, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों ने टॉप किया है, लेकिन आपने 100% स्कोर किया है। और 100% स्कोर मतलब देखो, पहले टेस्ट में, सेकंड टेस्ट में ही वाज नोवेयर, शायद इन द टॉप 5 या टॉप 10 में भी नहीं थी। टॉप 5 में तो नहीं थे शायद, है ना, जितना मेरे को ध्यान। टॉप 5 में थे, 5th, हाँ, मतलब इतना लाइमलाइट में नहीं थी कि हाँ सौम्या विल टॉप। अब वो अचानक से, जैसे मेहुल ने किया एक बार, और मेहुल करके वापस दूसरे तीसरे फिसला हुआ है, तो अचानक से एक नया हमको रिकॉर्ड होल्डर मिला। अच्छी बात है, हमको नए नए रिकॉर्ड होल्डर्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं वही वही बच्चे कर रहे हैं, वही वही बच्चे कर रहे हैं, उनमें भी क्या फिर एटीट्यूड आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो ये ईगो ब्रेक करना जरूरी है। ओके, नंदिनी ने तो बस पहले एक टेस्ट का वो बनाया था कि मेरे को तो बस एक बार करना है, 14 चैप्टर में से 14 चैप्टर में से एक बार हो जाए बस मेरा, तो उसके बाद नहीं सोचना मुझे ज्यादा कुछ। ठीक है, द पॉइंट इज कि इफ शी कैन डू, एनीवन कैन डू। प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है एंड क्वेश्चंस का सिलेक्शन प्रॉपरली सेलेक्ट करने की जरूरत है। दैट इज इट एंड नथिंग एल्स। ओके, चलो आ जाइए। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डन। ये कौन है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज अपना वीडियो ऑन करो। लक्षिता है क्या? आईडी तो उसने मांगी थी। अपना वीडियो ऑन करो। कौन दिखी? लक्षिता दिखी? लक्षिता प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। और देखो, हम सब लोग ऑफलाइन क्लास में पहुंच गए बारिश में, और ताजुब की बात है हम गले भी नहीं, तो आप भी आ सकते थे इफ यू वांटेड। चलो, पर कोई बात नहीं, बहुत दूर रहती है। ओके, कोई बात नहीं, चलो, बहुत दूर रहती है। आपके यहाँ पे आपका समर्थन करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 8.1। पर चलो, अच्छी बात है, वो ऑफलाइन नहीं आ पा रही तो वो ऑनलाइन अटेंड कर रही है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सर आज तो हम आ ही नहीं पाए थे तो हमको क्या मतलब है, हम तो चले गए थे बर्थडे पार्टी पे, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम क्लास मिस करते हैं तो हमको टेंशन होनी चाहिए हमारी क्लास मिस क्यों हो रही है। ठीक है, चलो आओ। तो एक्सरसाइज 8.1, जैसा कि मैंने कहा था कि कल हमने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ साथ ओ ए ओ अपॉन एच एच ए का कोड याद कर लिया। तो ये जो एक्सरसाइज 8.1 है, ये उस नॉलेज से सॉल्व हो जाएगी। जितनी नॉलेज अभी तक अपन ने ग्रैब की है वो नॉलेज पर्याप्त है एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए। दैट मींस एक्सरसाइज 8.1 जस्ट ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ज्यादा डिटेल में ज्यादा डिफिकल्ट चीजें इसमें नहीं है, फिर वो आगे शुरू होंगी। ओके, वैसे तो डिफिकल्ट ये चैप्टर है ही नहीं अगर आपने लॉजिकली समझा। जैसे कल हमने एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके, इससे ये कनेक्ट किया, इससे ये कनेक्ट किया, कनेक्ट करके समझे, तो शायद ही किसी को कोई डाउट होगा। अब देखो, हर नए टॉपिक में कुछ चीजें तो फिर रखनी पड़ती हैं। अब जैसे साइन कोसाइन कोसेक सेक कॉट के फॉर्मूला तो रखने पड़ेंगे। साइन थीटा ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, ये बात तो याद करनी पड़ेगी। मैं ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फनी वे में कुछ कोड वर्ड्स बता सकता हूँ आपको याद करने के लिए, फिर भी याद तो आपको ही करना है। ठीक है, अब आपको सर ऐसा कोई बताओ कि हमको ये भी ना याद रखना पड़े कि साइन थीटा तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, कॉस थीटा एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का होता है, और कॉट थीटा अपोजिट और एडजेसेंट का होता है। तो ऐसा कोई जड़ी बूटी मेरे पास नहीं है। ठीक है, थोड़ी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, आ जाओ 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स स्टार्ट इट। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट पी। एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। कोई भी इस फिगर को मत देखना, ये 8.13 सेकंड क्वेश्चन का फिगर है। ठीक है, हमको अलग से ट्रायंगल बनाना है एबीसी जो कि राइट एंगल किस पे बना हुआ है? बी पर। तो बी पर राइट एंगल बना हुआ है तो ए और सी मेरे एक्यूट एंगल्स हो गए। ओके फाइन, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है, दो साइड्स गिवन है, तो तीसरी मैं निकाल लूंगा। 3 साइड्स आ जाएंगी तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 6 में से। ठीक है,
उसने क्या क्या पूछा है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। अच्छा वन मोर थिंग, कल जैसे कि हमने देखा कि मुझे बताओ, चलो किसको याद है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या सीखा हमने, साइड्स में से बताओ जो ओरिजिनल फॉर्मूला है। साइन थीटा तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, इसलिए साइन थीटा 1 बाय कोसेक। ओरिजिनल फॉर्मूला बताओ, ये आरबीएससी वाली रहेंगी। हाँ बताओ, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, पी बाई एच मान लेते, ठीक है। हाँ, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये फॉर्मूला है। अब जैसा कि मैंने कहा कि अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो ट्राइंगल में ओनली हाइपोटेन्यूज ही तो फिक्स होगी। अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड फिक्स करने के लिए तो थीटा को फिक्स करना पड़ेगा। अगर सपोज करो मैंने थीटा को एंगल ए पे फिक्स किया है तो इस रेशियो को साइन ए बोला जाएगा, समझ आया। और अगर मैंने थीटा को एंगल सी पे फिक्स किया है तो इस रेशियो को साइन सी बोला जाएगा। मतलब साइन के आगे वो एंगल लिखा जाएगा जो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की फॉर्म में लिया है। समझ गए क्या। अब जैसे पहला सवाल है साइन ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए को थीटा मानते हुए साइन रेशियो निकालो। समझ गए ना। तो मैंने क्या कहा था कि वो थीटा किसको मनवा सकता है, किसी भी एक्यूट एंगल। तो एंगल बी पे राइट एंगल है तो बी को तो भूल जाओ, बचा क्या ए और सी। तो ए और देखो यहाँ पे साइन है, कॉस है, साइन सी, कॉस सी। ये साइन बी या कॉस बी नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक लगाएंगे तो एक्यूट एंगल पर ही लगाएंगे इस साल। तो इस साल एक्यूट एंगल ए और सी रहेगा, अगर बी राइट एंगल बन गया तो ये ए पर या सी पर नहीं करेगा। अभी इक्वेशन करेंगे तो फ्लो बनेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी। इसमें एक्चुअली दो ट्रायंगल बनेंगे, पर एक बार पहले एक बनाओ। तो ये मेरे पास ट्रायंगल बना बनाया है, मैं इसी का सहारा ले लेता हूँ। इसमें बस नाम चेंज कर लेता हूँ, ए बी सी। बी पे राइट एंगल है ना ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, और बी पे राइट एंगल बन गया। और जो वैल्यू साइड्स की लेंथ गिवन है वो लिखो। ए बी कितना गिवन है, so it is 24 centimeter, please write it down, and BC is given as what, 7 centimeter. ओके, तो दो साइड्स गिवन है, तो पहला काम करना है तीसरी साइड निकालने का, और वो दैट विल बी डन यूजिंग पाइथागोरस। अब वैसे तो 24 और 7 का स्क्वायर को जोड़ के रूट करोगे वो सब निकल दो, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिहाज से याद रखना चाहिए कि 24 और 7 है तो अगला नंबर 25 मिलेगा। कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं जो अपने को याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि 3 4 5, ठीक है। अगला ट्रिपलेट 12 5 13, ठीक है। अगला ट्रिपलेट 15 8 17। अगला ट्रिपलेट ये 7 24 और 25, ठीक है। ये कुछ ट्रिपलेट्स अगर हम डायरेक्ट याद रख लें तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। जैसे कि एक साइड अगर 7 है, दूसरी साइड 24 है, तो तीसरी साइड 25 आनी ही आनी है। राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं ये, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि सर मैं सीधे ही लिख दूं, क्या नहीं, लिखना तो आपको पूरा डिटेल में ही पड़ेगा। पर एक बार मुझे पहले से पता हो कि आंसर 25 सेंटीमीटर आना है तो हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे, और अगर 25 नहीं आया तो मुझे पता चल जाएगा गलत है, ठीक है ना। और मान लो एमसीक्यू में है तो फिर करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ही लिख दूंगा 7 24 25, ठीक है। सो 25 सेंटीमीटर भी हम पाइथागोरस से निकाल के बताएंगे। स्टार्ट राइटिंग, फिगर बना लिया। हेयर अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, हेयर इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी गिवन है आपको 90 डिग्री। एंगल ए बी सी, या फिर आप सिंगल लेटर में भी लिख सकते हो। देखो एंगल को कितने लेटर से डिनोट किया जाता है, या तो 3 लेटर से या सिंगल लेटर से। जैसे बी पर जो एंगल बन रहा है ना, उसको या तो मैं सिंगल लेटर से एंगल बी लिख दूं, और या फिर अगर आपको 3 लेटर में लिखना है तो 3 लेटर में कैसे लिखोगे, ए बी सी, दूसरा ऑप्शन सी बी ए। तो 3 लेटर से डिनोट किया जा सकता है या सिंगल लेटर से। कब तो 3 लेटर से करना चाहिए और कब सिंगल लेटर से, या कभी भी किसी से भी कर दो। देखो 3 लेटर से तो यूज, 3 लेटर से तो आप जब चाहे तब यूज कर सकते हो। 3 लेटर यूज करना तो सबसे सेफ ऑप्शन होता है, पर आप सिंगल लेटर तब यूज कर सकते हो जब उस वर्टेक्स पे एक सिंगल एंगल बना हुआ हो। जैसे अभी बी पे एक ही एंगल बना हुआ है ना, तो मैं एंगल बी लिख दूंगा तो अंडरस्टूड है वही वाला एंगल है। लेकिन सपोज करो ये लाइन इधर होती है और बी पे एक और एंगल बन रहा होता, तो मैं एंगल बी लिखता तो कौन सा वाला एंगल बी है, इधर वाला कि इधर वाला। कंफ्यूजन होता है ना। लेट से एंगल बी पे तीसरा एंगल भी बन रहा होता तो मैं अब सिंगल एंगल बी नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि एंगल बी पे 3 3 एंगल बन रहे हैं। तो कौन से वाला एंगल बी की बात हो रही है, ये वाला, ये वाला या ये वाला। तो अगर एक से ज्यादा एंगल बने हुए हैं एक वर्टेक्स पे, तब तो 3 लेटर से ये एंगल को डिनोट कराएं,
और अगर सिंगल एंगल बना हुआ है तो सिंगल लेटर से डिनोट करा सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड हो जाता है एक ही एंगल बना हुआ है, उसी की बात हो रही है। समझ आया? ओके, तो एंगल भी अभी मैं सिंगल लेटर से डिनोट कर देता हूं, इज गिवन एज 90 डिग्री। और क्या गिवन है? ऑल्सो एक गिवन है साइड ए बी, दैट इज गिवन एज 24 सेंटीमीटर, एंड अनदर साइड इज गिवन एज BC एंड दैट इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। सो ये इंफॉर्मेशन अभी तक मेरे पास है, ये सारी तीनों इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन है ना। तो पहला काम क्या करेंगे हम, दो साइड्स गिवन है तो उससे तीसरी साइड निकाल लेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो बोलो पाइथागोरस से किसका स्क्वायर किस किस के स्क्वायर के सम के बराबर है? एक तो ये कई बच्चे, जैसे मेरे को करना है, तो देखो स्क्रीन पे, अगर मुझे करना है a+3 करके था ना एक एक्सप्रेशन पिछले, a+3 का होल स्क्वायर अगर मुझे करना है, तो 2 से 3 बच्चे थे, अब नाम याद नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं मैं, सीधे सीधे स्क्वायर कर देते हैं, a का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, बस यही आंसर होता है क्या इसका? a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यही आंसर होता है क्या इसका? एक टर्म और निकल के आती है ना 2ab वाली, ये तो a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2ab कौन करेगा? तो अगर इन चीजों में दिक्कत है तो आके पूछिए भाई, ठीक है, आके आपको पूछना पड़ेगा कि सर a+3 के होल स्क्वायर को कैसे एक्सपेंड करते हैं, सिखाओ, तो ही टीचर सिखा सकता है। डायरेक्ट टेस्ट में दिखती है वो चीज, भाई इसको तो a+3 का होल स्क्वायर करना भी नहीं आता, उससे पहले तो कोई पूछ ही नहीं रहा, नहीं पूछ रहा तो फिर कोई बताएगा भी नहीं। जिसको भी प्रॉब्लम है तो आप आके पूछ सकते हैं। तो a+3 का होल स्क्वायर कैसे एक्सपेंड करते हैं? a का स्क्वायर, फिर दोबारा में 3 का स्क्वायर, फिर तीसरे टर्म क्या बनती है? 2 इंटू a इंटू 3, तो ये तीसरी टर्म तो कोई लिखता ही नहीं है, ये दो टर्म्स लिख के रह जाते हैं, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या बनेगा? a² प्लस 9 प्लस 2a3 यानी कि 6 है। और दूसरी चीज, एक और चीज, जो वो पहला वाला क्वेश्चन था डिस्टेंस फार्मूला में, तो अगर मैं 1 - 4 करूंगा या मैं 4 - 1 करूंगा तो दो अलग अलग है नहीं है, 4 - 1 क्या होता है और 1 - 4 क्या होता है? तो कईयों ने 1 - 4 भी 3 लिखा हुआ है, जबकि वो -3 है। हालांकि इसका और इसका दोनों का स्क्वायर करना था, तो स्क्वायर तो दोनों का ही 9 बनता है, इसका स्क्वायर भी 9 बनता है, इसका स्क्वायर भी 9 बनता है, तो बच गए। वो -3 ना लिखकर भी उनका आंसर गलत नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 9 ही बना उनका भी। लेकिन हर बार स्क्वायर कर रहे हैं ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें स्क्वायर नहीं करना हो, केवल माइनस करके ही रुक जाना हो, तो वहां तो गलती हो जाएगी ना। तो 1 - 4 है, तो एक सिंपल सा लॉजिक ऐसे याद रखो, समीक्षा आपकी गलती थी शायद, छोटे में से बड़ा नंबर जब भी माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। इतनी सी बात याद रखनी है बस। स्क्वायर करने के बाद तो दोनों पॉजिटिव हो जाने, वो एक अलग मैटर है। समझ लिया क्या? ओके, ठीक है, चलो बैक टू द टॉपिक। सो वी हैव, बोलो किसका स्क्वायर किस किस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों के सम के। अब देखो एक और चीज सुनो, इन दोनों का स्क्वायर एक साइड रहेगा और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इस साइड रहेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इन दोनों पार्ट्स को एलएचएस में रख के आरएचएस में हाइपोटेन्यूज को रख, दूसरा ऑप्शन है जस्ट उल्टा करते हैं, हाइपोटेन्यूज को तो एलएचएस में रखते हैं और उन दोनों पार्ट्स को आरएचएस में रखते हैं। तो हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? जो चीज मिसिंग हो वो हमेशा एलएचएस फिक्स है, जो चीज मिसिंग हो वो हमेशा, तो इन दोनों में से तो कोई मिसिंग नहीं है ना, मिसिंग कौन है? हाइपोटेन्यूज, तो मैं एलएचएस में रखूंगा हाइपोटेन्यूज और बाकी दोनों को रखूंगा आरएचएस। और मान लो हाइपोटेन्यूज गिवन होती और इन दोनों में से कोई एक चीज मिसिंग होती, तो फिर इन दोनों को रखता मैं एलएचएस में और हाइपोटेन्यूज को रखता मैं आरएचएस, मतलब इन दोनों के स्क्वायर। समझ गए? तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, मिसिंग चीज को एलएचएस में लगाएंगे, तो यानी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। फाइन, तो यहां से ए बी की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 24 का स्क्वायर करना है, एंड फिर क्या करना है? 7 का स्क्वायर करना है। एक और चीज याद आई, जैसे हम इसका रूट सॉल्व कर रहे हैं सपोज करो, तो कई बच्चे इसको रूट सॉल्व करते 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 2-3 स्टेप्स के बाद रूट गायब हो जाता है उनका,
बोलो, पेन की इंक खत्म हो जाती है कि रूट रूट लिखना छोड़ देते हैं कि अंडरस्टूड है तो रूट है ही। हाँ आप, तो इतना टाइम नहीं होता कि पर्टिकुलर नाम से मैं याद कर रिकॉल कर पाऊं या लिख लूं कहीं पे इसने क्या गलती करी इसने, पर मैं ये जरूर है कि मैं नोटबुक में जरूर नोट करके देता हूं आपकी सबकी जितनी भी गलतियां जो साफ साफ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और कुछ स्पेशल गलतियां जो याद आ जाती हैं तो वो बता भी देता हूं। तो रूट है तो उसको आपको लिखना है, एंड तक लिखना है। और कई बच्चे इक्वल टू को आज भी इंप्लाइज लिखते हैं भाई, इतना कितना प्यारे साइंस है कि इक्वल टू को भी इंप्लाइज लिखते हैं। मैंने इक्वेशन में आदत दिलाई थी, अभी इक्वेशन चल रही है, ये इक्वेशन है, और इक्वेशन में भी लगता है तो इस साइड लगता है, इक्वेशन के स्टार्टिंग में लगता है, इक्वेशन के स्टार्टिंग में तो लगाया नहीं है, और बीच में इक्वल टू की जगह इंप्लाइज। नेक्स्ट टाइम से मार्क्स काटूंगा, याद रखना इसे उठपटांग गलतियों का। अभी तो आपकी नोटबुक में मैंने इसको मार्क किया हुआ है कि इसको इक्वल टू नहीं, इसको इंप्लाइज करो, इसको इंप्लाइज नहीं, इसको इक्वल टू करो। लेकिन नेक्स्ट टाइम से, अभी इस वाले टेस्ट में मार्क्स नहीं काटे, नेक्स्ट टाइम से मार्क्स कटेंगे। क्लियर है ना सबको? ओके, आइए 24 का स्क्वायर इज, एंड 7 का स्क्वायर इज, एंड 576 प्लस 49 इज क्या? 625। तो यहां से ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लगेगा, तो 625 का रूट इज 25%। तो ये लो साहब तीसरी साइड, वैसे तो मैंने पहले लिख दी थी वहां पे, पर अब मैंने प्रैक्टिकली निकाल के भी दे दी। डन, ओके। ये जो तीसरी साइड निकालने का प्रोसेस है, ये कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे तो वो भी गलत नहीं है क्या? देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे कि AC का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, शुरुआत में ही AC लिख देंगे। अब अगर मैंने शुरुआत में ही AC लिख दी तो फिर रूट लग जाएगा शुरुआत में ही, लाइक दिस, और फिर इधर 25 आ जाएगा। समझ गए? सो वो प्रोसेस भी गलत नहीं है। अगर आपने शुरुआत में AC लिख दी तो फिर शुरुआत में रूट इधर शिफ्ट हो गया, स्क्वायर का रूट इधर शिफ्ट हो गया। और अगर नहीं तो जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दो, पहले तो स्क्वायर में सॉल्व करो और फिर AC में सॉल्व करो। ठीक है, पहले तो AC का स्क्वायर सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद AC सॉल्व कर लो, कैसे भी कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये 25 सेंटीमीटर आ गया। अब ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ पे एंट्री हो रही है। यहां तक तो कुछ ऐसी चीज नहीं है जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, ये तो पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड ही तो निकाली है। शुरू करूंगा मैं फाइनली ट्रिगोनोमेट्री, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री का। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मुझे बताओ। साइन A पता लगाना है और कॉस A पता लगाना है। पहला काम हम ये करेंगे कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स का नामकरण करेंगे। हाइपोटेन्यूज कौन है, अपोजिट साइड कौन है, एडजेसेंट साइड कौन है। हाइपोटेन्यूज तो चलो फिक्स है, उन दोनों में से डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए मैंने देखा यहाँ पे साइन के आगे A लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? A लिखा हुआ है, दैट मींस थीटा किसको मानना है? तो आपने जो ट्राइंगल बनाया हुआ है बेटा, उसमें आप A पर थीटा मार्क करो। A ऊपर था ना, यहां पे आप मार्क कर दो थीटा, लाइक दिस। ओके, मार्क कर दिया। ये 25 आ ही गया था, ये कितना आया था? 24, और ये 7, ABC। ठीक है, अब सुनो, यहां पे लिखूंगा नाउ कंसीडरिंग एंगल A एज थीटा। देखो, पहला मैं करवा रहा हूं, दूसरा आपको करना है, तो बड़े ध्यान से समझना। कंसीडरिंग एंगल A एज थीटा, वी हैव कंसीडरिंग एंगल A एज थीटा वी हैव, सबसे पहले लिखो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, हालांकि हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है लेकिन फिर भी लिख दो। फिर लिखो आप अपोजिट साइड क्या होगी, और कोई चाहे तो परपेंडिकुलर साइड भी लिख सकता है, वो अपनी अपनी चॉइस है। और एडजेसेंट साइड क्या होगी। अभी हम यहाँ पे स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं, तो हम हाइपोटेन्यूज, अपोजिट और एडजेसेंट का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। बट इफ समवन वांट्स टू यूज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब क्या क्या होगी पता लगाते हैं अपन। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ना, कौन सी साइड है हाइपोटेन्यूज? AC। अपोजिट और एडजेसेंट फिक्स करना है, तो थीटा फिक्स कर दिया ना आपने भाई। एंगल A को थीटा मानेंगे तो जाके अपोजिट और एडजेसेंट का डिसीजन होगा भाई कौन क्या है। तो मान लिया थीटा उसको, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? तो परपेंडिकुलर या अपोजिट, है ना। तो थीटा के सामने क्या है? BC, तो ये क्या हो जाएगी? BC। और कौन से एंगल के सामने कौन सी साइड है, ये कल डिटेल में देखा था अपन ने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है उसको सोचने में।
और बचा कुचा माल किसको मिलता है, एडजेसेंट साइड। तो बची कुची साइड कौन सी है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इनकी लिख दो वैल्यूज, लाइक AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, लाइक BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, एंड लाइक AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। बोलो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ, डाउट? अब जो पूछा है वो लिखता हूं मैं नाउ। क्या पूछा है बोलो सबसे पहले, साइन A। तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, बोलो साइन का फॉर्मूला याद है सबको, कोड याद है, OAO अपॉन HHA। तो साइन का पहला ही कोड होता है O/A। O/A बोले तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, तो फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, अपोजिट साइड पूरा लिखना है आपको, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपो। O/H कोई नहीं लिखेगा, O/H कोई नहीं लिखेगा, समझ गए? लिख दिया। हर बार पूरा लिखना है, हर बार, जैसे परपेंडिकुलर लिखो तो भी पूरा लिखना है, ठीक है? अपोजिट साइड लिखकर हम चेक करेंगे हमारे अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है, चेक करो 7। इस समय अपोजिट साइड की वैल्यू क्या है, 7, ठीक है। और इस समय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, ये लो आंसर, इतना सा काम करना है। ये साइन A की वैल्यू आ गई बेटा। साइन क्या था, एक रेशियो था, एंगल A को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मानते हुए साइन रेशियो निकालना था। ये रेशियो मैंने निकाल दिया 7:25 या 7/20। डन। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, साइन A के बाद कॉस A। अब कॉस A लिखकर आप पहले कॉस का फॉर्मूला लिखें, तो ऊपर देखो कोड, कॉस का कोड क्या है, A/H। A/H, A फॉर एडजेसेंट साइड, A फॉर एडजेसेंट साइड, एंड ऑब्वियसली H फॉर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो एडजेसेंट साइड की वैल्यू क्या है चेक करो, 24 है ना, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 25। तो 24/25 ये आंसर आ गया। आ गया क्या? अच्छा, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, क्यों क्यों बनेगा सॉरी? साइन की वैल्यू देखो क्या है, 7/25 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, कॉस की वैल्यू क्या है 24/25 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो क्या? कुछ भी प्रॉपर फ्रैक्शन बोलो नंदिनी। न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसका जस्ट इसका उल्टा करते हैं, न्यूमरेटर बड़ा करते हैं डिनोमिनेटर छोटा करते हैं, वो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू में हर हाल में न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि नीचे हाइपोटेन्यूज है, उससे बड़ा कोई हो सकता है क्या? साइन के फॉर्मूले में और कॉस के फॉर्मूले में नीचे कौन बैठा है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से बड़ी साइड कोई हो ही नहीं सकती, तो डिनोमिनेटर हर हाल में बड़ा रहेगा, तो हर हाल में प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। 10 की वैल्यू में गारंटी नहीं है, 10 की वैल्यू में प्रॉपर भी बन सकता है, इम्प्रॉपर भी बन सकता है, क्योंकि 10 की वैल्यू में हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं है। रोल किसका है, अपोजिट और एडजेसेंट। तो अपोजिट एडजेसेंट में कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये बड़ा ये छोटा भी हो सकता है, और ये बड़ा ये छोटा भी हो सकता है, समझ गए? ओके, इसका सेकंड पार्ट सब अपने आप करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको पता लगाना है साइन C और कॉस C, ये कि यही स्टेप्स लिखेंगे और फिगर फिर से बनाएंगे। क्यों बनाएंगे फिगर फिर से, सुनो क्यों। अच्छा, एक और काम करो, आपने अभी जो फिगर बना रखा है उस फिगर में आप ये मार्किंग भी करें, ये तो है हाइपोटेन्यूस, ये मार्किंग भी करें कौन सी साइड क्या है। अभी शुरुआती दौर पे हाइक एक्सिस मार्क करके चलनी है। थीटा के सामने ये क्या है, अपोजिट साइड, अभी जो बना रखा है ऑलरेडी, जो कर लिया हमने सवाल, उसकी बात कर रहा हूं। और ये क्या है, एडजेसेंट साइड। डन। ओके, अब आप फिगर दोबारा क्यों बनाएंगे, मतलब प्रॉब्लम क्या है इस फिगर से, क्या दिक्कत है बताओ। नेक्स्ट फिगर क्यों बनाना पड़ेगा, कोई बताएगा? ये थीटा उठ के शिफ्ट होके सी पे आ गया, तो सर क्या हुआ, हटा के कर देंगे उधर। अरे अगर इसको इधर कर देंगे तो अपोजिट और एडजेसेंट बदल गए। अब थीटा के सामने अपोजिट हो गई ये, और एडजेसेंट बची हुई हो गई ये। केवल हाइपोटेन्यूज फिक्स है, अपोजिट और एडजेसेंट ने अपना रोल चेंज कर लिया, अपना स्थान चेंज कर लिया, तो उसी में काट के करेंगे तो काटा पीटी हो जाएगी, इसलिए दोबारा नया ट्रायंगल बनाएंगे, समझ गए? सो सेम ट्रायंगल बनाओ, बस थीटा की पोजीशन को चेंज करो। हो गया?
और क्लास में भी कोई पेन से फिगर नहीं बनाएगा, ठीक है। किसी दिन भूल जाते हो तो आप फिगर मत बनाओ, घर जाके बना लो, पर पेन से फिगर नहीं दिखना चाहिए आपकी नोटबुक में कहीं भी। रफ फिगर भी पेंसिल से होना चाहिए। चार पांच बच्चे एबसेंट है। हाँ जी, बताना एक बार नाम। अवधि, तारेश, एक तन्वी नहीं आ रही बहुत दिनों से। तन्वी कहाँ गई है? ट्यूशन नहीं आती? कितने दिन से नहीं आ रही? 6 दिनों। आपको भी पता है तो बताया क्यों नहीं? इधर तो नहीं आती ना, तो इधर तो बताना चाहिए कि वो नहीं आ रही। तन्वी, अवधि एंड तारेश 3, और आर्यन न्यास 4, बस। ओके, एक लक्षिता वहां बैठी है ना, हो गए ना 5। यस। सो कंसीडरिंग एंगल ए की जगह किसको कंसीडर करना है? थीटा सी को। तो एंगल सी को जैसे ही थीटा कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेन्यूज वही रहेगी। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, सब लोग स्क्रीन पे देखो, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी, ये तो फिक्स है, चाहे सिर्फ जो मर्जी है थीटा मान लो। ये अपोजिट साइड जो है वो हो जाएगी ए बी, और जो एडजेसेंट साइड हो जाएगी वो हो जाएगी, तो एक्सचेंज करके लिख दोगे, ठीक है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर ऊपर लिखना है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर नीचे लिखना है। कर दोगे? कर दिया? ओके। अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, याद रहे, थीटा जो एंगल को थीटा मान लो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के फॉर्मूले नहीं बदलेंगे। साइन कल भी अपोजिट से हाइपोटेन्यूज का रेशियो था, साइन आज भी अपोजिट से हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, पर फर्क यह है कल की अपोजिट साइड कोई और थी और आज की अपोजिट साइड कोई और है, साइड बदल चुकी है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, समझ गए। सो अपोजिट साइड, देखो इधर स्क्रीन पे, कल तक 7 सेंटीमीटर थी, लेकिन आज की तारीख में अपोजिट साइड क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे अब इसमें? एक तो इसको सी कर दो, साइन सी कॉस सी निकाल रहे हैं हम, फॉर्मूला वही रहेगा। 7/25 की जगह क्या होगा बोलो? ये 24 ऊपर आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम है ही से, 24/25, और इधर क्या हो जाएगा? 7/25। तो ये आंसर्स तो आ गए 4 हमारे। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर की, एंड देन वी विल हैव अ लिटिल मोर डिस्कशन ऑन दिस आंसर्स। पहले आंसर चेक करो। लगाया सबने? रुको, ये थीटा को उठाया मैंने यहां से, सेकंड फिगर की बात कर रहा हूं मैं। ये थीटा को उठाया मैंने यहां से, और सी पर रखना है थीटा, क्योंकि सवाल साइन सी का है, कॉस सी का है, तो सी को थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सी पर थीटा लगा दिया। अब सी पर थीटा लगा दिया तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? अपोजिट साइड। तो ये एडजेसेंट की जगह क्या हो जाएगी? अपोजिट। और हाइपोटेन्यूज तो अपनी जगह फिक्स है, तो बची हुई चीज क्या हो जाती है? एडजेसेंट। ओके। अब अपोजिट साइड हो जाएगी मेरी ए बी, जो पहले कल बीसी थी अब कौन है? ए बी। आप ऐसे क्रॉस लगा के मत लिखना, आप तो एक्चुअल लिखना है ना, अपोजिट साइड इक्वल टू ऊपर लिखना है, ए बी बराबर 24 और बीसी बराबर 7, ठीक है ना। अब मैं इसमें चेंजेस इसलिए करता हूं, ऐसा नहीं कि वो लिखने में जोर आ रहा है, आप जब मैं चेंजेस कर रहा हूं तो आप भी तो फील कर रहे हैं डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में, क्या डिफरेंस है, फील हो रहा है ना, तो इससे बहुत मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। पहले तो अपोजिट साइड किसी नहीं, लेकिन आप सिखाई में, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? ठीक है। ओके, अब देखो सुनो, सबके आंसर्स आ गए?
अब देखो ध्यान से, साइन ए की वैल्यू क्या थी, इसमें साइन ए की वैल्यू क्या निकाली आपने, और कॉस सी की वैल्यू क्या निकाली, कॉस सी पूछ रहा हूं। यस, तो क्या कहानी से शिक्षा मिली, ये दोनों सेम है। अच्छा दोबारा सुनो, कॉस ए की वैल्यू क्या निकाली थी और साइन सी की वैल्यू क्या निकाली, ये दोनों भी सेम है। तो क्या शिक्षा मिली, एक सेम राइट एंगल ट्राइंगल में, सेम सेम होना चाहिए, सेम राइट एंगल ट्राइंगल में जो दो एक्यूट एंगल्स बच जाते हैं, तो किसी एक पे साइन निकालो, बचे हुए पे कॉस निकालो, यू विल गेट द सेम आंसर। एक सेम राइट एंगल ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल्स बच जाते हैं, 90 डिग्री को लगाते हैं, हम किसे लगाते हैं, एक्यूट एंगल। तो इस एंगल पे साइन लगाओ, मतलब इसको थीटा मानते हुए साइन लगाओ, और बचे हुए एंगल को थीटा मानते हुए कॉस लगाओ, तो दोनों क्या करते हैं, या फिर इसको साइन लगाओ, उसको कॉस लगाओ, समझ गए क्या। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 90 डिग्री आता है इनका सम। तो जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आता हो, कोई से दुनिया के दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो किसी एक पे साइन लगाओ, बचे पे कॉस लगाओ, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, ये एक्स्ट्रा कहानी चेक आपको हर सवाल से होगा, समझ गए क्या। ठीक है, चले आगे। और ऐसा कैसा रिलेशन साइन कॉस का है, ऐसा कैसा रिलेशन कॉस और टेन का, और ऐसा कैसा रिलेशन टेन और कॉट का भी। आप किसी एक पे टेन लगाओ, दूसरे पे कॉट लगाओ, यू गेट द सेम आंसर। आप किसी एक पे कोसेक लगाओ, दूसरे पे कोसेक लगा दो, उस पे टेन लगा दो, अभी यू गेट द सेम आंसर। तो किस तरह का रिलेशन है साइन कॉस का, उनके नीचे वाले कोसेक साइड का, और बचे हुए दो टेन कॉट। चलें सेकंड क्वेश्चन पे, ये पूरी तरीके से हो गया सारा सवाल सॉल्व। ओके लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली फिगर यही है, PQR बनाओ, ड्रॉ द ट्रायंगल, ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन नंबर 2 के इंस्ट्रक्शंस हैं इन फिगर 8.13। तो फिगर 8.13 तो बना हुआ है, PQR, ड्रॉ दिस ट्रायंगल। हो गया ड्रॉ। अब भाई ये ट्रायंगल व्रायंगल बनाने का काम स्पीडली किया करो, एक लाइन खींची, ऐसे किया, स्केल को ऐसे सेट किया, ऐसे किया, जल्दी जल्दी करना है काम, पर जल्दी इतना भी नहीं करना कि रफ दिखाई दे, स्पीड विथ एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड भी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। बना लिया। ओके सवाल क्या है, अब देखो डायमेंशन इसी में ट्रायंगल में नोट की हुई है, तो इसके ट्रायंगल की डायमेंशन से मुझे पहले तो QR निकालना है, तीन साइड्स निकलेंगी तभी तो कुछ आगे की बात करेंगे हम। ओके तो ये 13 है, ये 12 है, तो QR क्या आएगा, अभी बताए थे ट्रिपलेट्स, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो 13 अगर सबसे बड़ी साइड है तो बची 12 और 5 होंगी, तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन मुझे सॉल्व करके दिखाना है कैसे आएगा। शुरू करें, चलो वही पहले वाले स्टेप्स लिखेंगे हम। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में इस स्क्रीन को रिपीट नहीं करना था, किसी ने कहीं इस स्क्रीन को भी रिपीट कर दिया हो, ये सब वापस निकालने बैठ गया हो, जहां से फर्स्ट क्वेश्चन हुआ था ना, सेकंड क्वेश्चन बस वहीं से रिपीट करना था, ये तो कॉमन है दोनों के लिए, नहीं समझे। तो ये जो तीन साइड्स निकालने का पार्ट है, ये तो सबसे पहले करना है, उसके बाद पहला क्वेश्चन स्टार्ट करना है, और फिर सेकंड क्वेश्चन में वही स्टेप्स रिपीट करने हैं जो पहले क्वेश्चन में, इसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में ये वापस ये हो जाएगा, इनर राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है, PQR। इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है, Q, और कौन सी साइड्स गिवन है, लेट्स नोट इट here in right triangle PQR, एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। उसके बाद PQ is given as, PQ is given as what, 20। ये तो पुराना है, एक मिनट, तो पुराना है ना, हाँ जी। सो PQ is given as what, 12 सेंटीमीटर, एंड QR तो पता नहीं है, PR गिवन है, दो साइड जो कौन सी गिवन है, PR गिवन है 13 सेंटीमीटर, फाइन। अब सबसे पहले पाइथागोरस लगा के तीसरी साइड निकाल लें। अब मुझे बताओ मिसिंग कौन है, हाइपोटेन्यूस वाली पार्टी या बची हुई दो साइड्स वाली पार्टी, बची हुई दो साइड्स वाली पार्टी। तो ये बची हुई दो साइड्स वाली पार्टी LHS में लिखनी है और हाइपोटेन्यूस को RHS में लिखना है, उल्टा कर देना है। जो मिसिंग पार्ट है वो वाली पार्टी हमेशा LHS में आएगी, और जो गिवन पार्टी है वो हमेशा RHS में आएगी, समझ गए। चलो तो उसको अरेंज करो फिर,
कैसे लिखेंगे? पी क्यू स्क्वायर प्लस दूसरी साइड कौन सी है, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज, अब जो जो हमको गिवन है वो डाल दो। जैसे पी क्यू गिवन है अपने को 12, क्यू आर तो मिसिंग है और पी आर भी गिवन है 13। सॉल्व करते हैं इसको, तो 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर और 13 का स्क्वायर इज 169। 169 माइनस 144 करना माइनस, सॉरी रूट अभी मत लगाओ, रूट बाद में लगा देना। 169 माइनस 144 इज 25। तो क्यू आर का स्क्वायर अगर 25 है तो क्यू आर कितना होगा, √25। दैट कम्स आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक? और फिर हम फिगर में भी नोट कर देंगे 5 सेंटीमीटर जब क्लियर हो जाएगा तो ये तो फर्स्ट स्क्रीन क्लियर हो गई, तीनों साइड्स निकालने का काम। ओके, फॉर दोस स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट टुडे प्लीज नोट इट डाउन कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, वो वीडियो ऑफ हो गया तो प्लीज मेक इट ए नोट कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये सॉल्यूशन है। अब जो एब्सेंट है उनको अलग से आके समझना पड़ेगा, आप चाहो तो नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो। और एक रफली समझ लो बेटा, साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो साइन ए का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड देन व्हाट आई विल डू कि यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करेंगे हम। तो व्हेन वी कंपेयर इट तो यू कैन सी अपोजिट साइड के सीट में 3 आ रहा है एंड हाइपोटेन्यूज के सीट में 4 आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर है। सो हम मान लेंगे कि अपोजिट साइड 3 के यूनिट्स हैं एंड ये 4 के यूनिट्स हैं। दो साइड्स आ जाएंगे तो हम पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाल लेंगे। एंड वन मोर थिंग, इस वाले क्वेश्चन में सारे एंगल सेम है, एंगल ए एंगल ए एंगल ए, तो ना तो मुझे ट्रायंगल बनाने की जरूरत है, ना मुझे ये अज्यूम करने की जरूरत है कि एंगल ए थीटा है तो अपोजिट साइड क्या होगी, ये क्या होगी। वो तब किया जाता है जब एक ही क्वेश्चन में 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट एंगल्स का यूसेज हुआ हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए। तो अगर सेम एंगल के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, जो गिवन है वो भी और जो पूछ रहा है वो भी, उन सारे चीजों में सेम एंगल है, तो आपको ट्रायंगल भी बनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप साइन इक्वल टू अपोजिट साइड बाय, जैसे आपने सपोज करो यहाँ पे ये अपोजिट साइड का स्क्वायर, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, अपोजिट साइड लिखते थे यहाँ पे कि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए सी है। इस बार हमने ट्रायंगल बनाया नहीं है तो आप बस आप उनका नाम लिख लो, जस्ट अपोजिट साइड का स्क्वायर, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एडजेसेंट साइड मिसिंग थी, उसके बाद फिर आप यहाँ आ जाना, एडजेसेंट साइड मिसिंग थी तो यहाँ से एडजेसेंट साइड क्या निकल के आ गई, √7k। अब अगेन 3 साइड्स पता चल गई, 2 साइड्स मैंने अज्यूम कर ली थी 3k और 4k, ऑब्वियस बात है वो k की फॉर्म में थी तो एडजेसेंट साइड भी k की फॉर्म में आई है। अब 3 साइड्स अगर पता है तो cos a और tan a निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, cos a निकालने के लिए cos a का फॉर्मूला लगा देंगे, एडजेसेंट साइड √7 है और √7k था और हाइपोटेन्यूज 4k था, k से k कट के √7/4 ये रेशियो आ गया। tan a का फॉर्मूला अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड 3k था, एडजेसेंट साइड √7k टाइम्स था, k कट गया तो ये 3/√7 आंसर आ गया इसका। अल्टरनेटिवली tan a का दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्मूला छोड़ के tan a sin a बाई cos a भी होता है, sin a ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में और cos a मैंने अभी अभी निकाला है √7/4, 4 से 4 काट के ये 3/√7 यहाँ से भी आ जाएगा, चाहे ओरिजिनल फॉर्मूले से करें चाहे sin a बाई cos a। तो दिस वाज द सॉल्यूशन। उसके बाद फिर ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नोट करके एंड देन यू विल मार्क इट कि क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th आर द होमवर्क्स। क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th होमवर्क है। 5th को पहले देख लो, sec थीटा इक्वल टू 13/12 है, तो सेम टू सेम से थर्ड में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन थी और बचे हुए 2 की पूछ रहा था, तो मैंने क्या कहा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है तो बचे हुए कितनों के भी निकाल सकते हैं, सबकी निकाल सकते हैं। sec थीटा की वैल्यू गिवन है तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख देना आप, ओ बाय एडजेसेंट बाय अपोजिट, एडजेसेंट नहीं सॉरी हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट होता है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट। तो व्हाट आई विल डू, मैं हाइपोटेन्यूज को मान लूंगा 13k, एडजेसेंट को मान लूंगा 12k और तीसरी साइड अपोजिट साइड निकाल लूंगा। एक बार तीनों साइड्स निकल गई तो बच्चे में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ सकती है, यानी sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा तो गिवन है और फिर cot थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, 15 cot a की वैल्यू 8 गिवन है, तो 15 cot a का मीनिंग समझना है। 15 cot a का मीनिंग होता है 15 मल्टीप्लाइड बाय cot a और उसकी वैल्यू गिवन है 8, तो यहाँ से cot a की क्या वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड,
ये लो साहब, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इन दोनों क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट हो गया, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कन्वर्ट हो गया, जिसमें साइन ए की वैल्यू गिवन थी और कॉस एन ए की पूछी थी। इसमें किसी और की यानी कि कॉट ए की वैल्यू गिवन है और साइन ए और सेक पूछा है, कुल मिला के एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो बचे हुए कितनी की भी हम निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में 15 कॉट ए इक्वल टू 8 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना पहले, कॉट ए इक्वल टू 8/15, फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। जैसे कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो एडजेसेंट साइड को मैं मान लूंगा 8k और अपोजिट साइड को 15k, तो वहां से हाइपोटेन्यूज आप निकाल लेना, पाइथागोरस से आ जाएगी 17k। तो तीनों साइड्स आ जाएंगी, तो अब जो चाहे वो निकालो, साइन ए अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज से निकालो एंड सेक ए कैसे निकालोगे, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट से निकालो। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आर द होमवर्क्स जो आपको करके लाने हैं, और कोई डाउट हो तो पूछना है, ठीक है। एंड योर क्लासेस विल रिज्यूम नाउ ऑन मंडे। अब इस पूरे वीक आपको मैथ्स की क्लास ऑफ रहेगी, तो दिस इज एन अनाउंसमेंट to make to all the students, so absent especially, कि संडे तक मैथ्स की क्लास नहीं होगी, आपको सीधे अब मंडे को। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। होमवर्क करके आना है।